नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश जैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस अकेडमी पर। दोस्तों, उम्मीद है आप घर पर स्वस्थ होंगे, मंगल में होंगे। आज से हम एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं आपके लिए, भूगोल। भूगोल में भी दोस्तों हम स्टार्ट करने वाले हैं भौतिक भूगोल। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है, हमारे ये दो पैरेलल लेक्चर चलेंगे। एक चलेगा भारत का भूगोल, एक ब्रह्मांड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, मतलब भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल उसमें मैंने पूरा अच्छे से समझाया दो अलग अलग भागों में। अब भौतिक भूगोल क्या होता है, क्योंकि जब तक हमें पृथ्वी के बारे में मैंने आपको बताया था। चलो थोड़ा सा देखते हैं भौतिक भूगोल। फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल मतलब पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सबसे पहले जो भूगोल बना था वो कौन सा भूगोल था? भौतिक भूगोल था। इसमें हम पढ़ेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, अक्षांश देशांतर रेखाएं, किस प्रकार से एक हवाई जहाज, मान लो किसी हवाई जहाज को क्या करना है, एक देश से दूसरे देश जाना है, तो किस तरह अक्षांश रेखाओं को फॉलो करेगा, देशांतर रेखाओं को फॉलो करेगा। इस पर हम सारी की सारी चीजों पर विचार करेंगे अच्छे से। तो देखते हैं दोस्तों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं पूरा का पूरा ब्रह्मांड। इसमें हम पूरा ब्रह्मांड वाला टॉपिक लेके चलेंगे, इसके बाद में हम आगे की चीजों को समझेंगे, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा भौतिक भूगोल जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, इन सब चीजों से, जैव मंडल से मिलकर बना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि ये पृथ्वी कैसे बनी, ब्रह्मांड कैसे बना, क्योंकि एक एक चीजों को जानेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और आप इससे पहले वाला वीडियो जो मैंने भारत का भूगोल डाला है वो जरूर देख लेना, बेसिक लेक्चर है, ताकि आपको चीजें समझ में आएंगी। उसी के पैरेलल ये वाला वीडियो चलता रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये ब्रह्मांड जो उत्पन्न हुआ है, हमें चांद, तारे, सूरज और आसपास के तारे दिखाई देते हैं, आकाश गंगाएं दिखाई देती हैं, किस प्रकार बने। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मांड भी जिस चीज में है वो क्या है? अंतरिक्ष। हाँ, अब सर ये अंतरिक्ष क्या है, स्पेस क्या है, मैं आपको बताऊं। थोड़ा इमेजिनेशन करना, तो अपनी एकदम जैसे आप रात को छत पे लेटे हो तो सोचना कि सब चीजें कैसी दिखाई दे रही हैं, तब चीजें याद होंगी। रटोगे तो कुछ याद नहीं होगा, तो समझना एक एक चीजों को ध्यान से। अंतरिक्ष क्या है? पृथ्वी के बाहर, आपने देखा होगा पृथ्वी के बाहर हम क्या करते हैं, रॉकेट छोड़ देते हैं, अंतरिक्ष में चले जाते हैं। तो पृथ्वी के बाहर दूर असीमित फैले हुए क्षेत्र को, मान लो ये क्या है, हमारी पृथ्वी है, ये है हमारी पृथ्वी जिस पर हम रह रहे हैं। ये हमारी पृथ्वी है जिस पर हम रह रहे हैं, ध्यान से सुनना। तो पृथ्वी के हम मान लो यहां पर रह रहे हैं, अगर हम इसके बाहर जाएंगे, इसके ऊपर जाएंगे, पृथ्वी के बाहर जाएंगे, तो पृथ्वी के बाहर दूर तक फैले हुए असीमित क्षेत्र को क्या कहा जाएगा, क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा अंतरिक्ष। तो ध्यान से सुनना, अंतरिक्ष मतलब पृथ्वी के बाहर फैला हुआ सारा का सारा असीमित क्षेत्र। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस अंतरिक्ष में किस प्रकार से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार से चांद तारे बने। तो इसको देखने के लिए चलते हैं हम आगे। तो हमने देख लिया कि भाई पृथ्वी के बाहर चारों तरफ फैले हुए असीमित क्षेत्र को क्या बोला जाता है? ब्रह्मांड बोला, असीमित क्षेत्र को अंतरिक्ष बोला जाता है। अंतरिक्ष में ही उत्पत्ति हुई है ब्रह्मांड की। तो अंतरिक्ष में ही किसकी उत्पत्ति हुई है दोस्तों? ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। इसके बारे में जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ जानकारियां मैं अब आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ध्यान से सुनना एक एक चीज को। अंतरिक्ष में किसकी उत्पत्ति हुई है? ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड क्या है, किस प्रकार उत्पन्न हुआ है, इस पर अपन चर्चा करते हैं। तो अंतरिक्ष में फैले हुए असीमित क्षेत्र को ब्रह्मांड बोला जाता है। और ब्रह्मांड को क्या बोलते हैं, अगर अपन भूगोल की लैंग्वेज में बोले तो इसको बोलते हैं कॉस्मोस। कॉस्मोस मतलब क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड। कॉस्मोस शब्द किसने दिया था, जल्दी बताना, मैंने इससे पहले लेक्चर में बताया था। किसने दिया था कॉस्मोस शब्द? ये दिया था जर्मन अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट ने। तो दोस्तों, कॉस्मोस इसको बोला जाता है। और कॉस्मोस का अध्ययन मतलब ब्रह्मांड का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं, या फिर जिस शाखा में किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी मतलब ब्रह्मांड अध्ययन। तो ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब सबसे पहले किस प्रकार पता चला ब्रह्मांड का? तो एक वैज्ञानिक हुए थे क्लॉडियस, मतलब यूनानी। सबसे पहले क्या होता है, किसी भी सब्जेक्ट की शुरुआत होती है
तो बहुत सारे दार्शनिक आ जाते हैं, दार्शनिक अपने विचार व्यक्त करते हैं, वही मान्यता धीरे धीरे क्या होती हैं, विस्तृत होती जाती हैं। विज्ञान उन पर शोध करता है और सील ठप्पा लगा देता है, तो वो चीजें क्या बन जाती हैं, अध्ययन बन जाता है और मान्यताएं बन जाती हैं। तो शुरुआत करेंगे हम विचारधाराओं से, कैसी कैसी विचारधाराएं ब्रह्मांड के बारे में आई। तो दोस्तों सबसे पहली विचारधारा आई कि भाई कौन सी, जियोसेंट्रिक। जियो मैंने आपको बताया था, जियोग्राफी, जियो मतलब पृथ्वी, ग्राफी मतलब अध्ययन, और यहाँ पे क्या है, जियोसेंट्रिक, सेंट्रिक मतलब सेंटर। तो सबसे पहले यूनान के एक दार्शनिक थे जिनका नाम था क्लॉडियस टॉलमी। नाम मत भूलना, नाम मत भूलना, क्लॉडियस टॉलमी, जिन्होंने जियोसेंट्रिक अवधारणा दी है। क्या होता है जियोसेंट्रिक अवधारणा में, एक एक चीज काम की है। जियोसेंट्रिक अवधारणा मतलब इन्होंने बताया कि हमारे पूरे के पूरे ब्रह्मांड में या अंतरिक्ष में या पूरे सौरमंडल में पृथ्वी क्या है, केंद्र में है, और सारे ग्रह सूरज आदि इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। मतलब इन्होंने क्या बताया, अभी की परिस्थिति से जस्ट अपोजिट बताया कि भाई पृथ्वी क्या है, पृथ्वी अपनी जगह पर स्थिर है, पृथ्वी अपनी जगह पर स्थिर है, और इसके चारों ओर क्या कर रहे हैं, चांद तारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। क्यों इन्होंने ऐसा क्यों बोला, क्यों बोला इन्होंने, क्योंकि इन्होंने देखा कि भाई सूरज पूरब में उदय होता है, पूर्व से उदय होते होते कहाँ चला जाता है, पश्चिम में। इन्हें ऐसा लगा कि पूरब में उदय हो रहा है, पश्चिम में डूब रहा है, जबकि उन्होंने ये नहीं बताया कि पृथ्वी घूम रही है, इस कारण से ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों जियोसेंट्रिक अवधारणा क्या है, सबसे पहले क्लॉडियस ने बताया, और इन्होंने बताया कि पृथ्वी केंद्र में है और सारे ग्रह इनके चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन कई सालों बाद 1543 में एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था कोपरनिकस। पोलैंड के एक वैज्ञानिक थे, पोलैंड के एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम है कोपरनिकस। उम्मीद है आपको सारा का सारा अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब आए नए वैज्ञानिक कोपरनिकस, जिन्होंने कौन सी अवधारणा दी है, हेलियोसेंट्रिक अवधारणा दी है। अब क्या होती है हेलियोसेंट्रिक अवधारणा, इस पर हम चर्चा करते हैं, ध्यान से सुनना एक एक चीज को। हेलियोसेंट्रिक, हेलियो मतलब सूरज, हेलियो मतलब सूरज, और सेंट्रिक मतलब सेंटर में है। तो हेलियोसेंट्रिक कोपरनिकस ने दिए, भूलना मत, कोपरनिकस ने दिए। हेलियो मतलब सूरज सेंटर में है, बाकी सारे के सारे ग्रह तारे इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। मतलब ये वाला हेलियोसेंट्रिक अवधारणा क्या बताती है, जो वर्तमान की स्थिति है कि भाई सूरज है और सूरज के चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। अभी तक थोड़ा गौर फरमाना, सौर मंडल को ही ब्रह्मांड समझ रहे हैं, अभी तक सौर मंडल को ही ब्रह्मांड समझा जा रहा है, और क्या बोल रहे हैं कि ब्रह्मांड क्या है, कि सूरज के चारों ओर जो चक्कर लगा रहे हैं ग्रह, वो ही ब्रह्मांड है। और फिर इनकी बात को साबित किसने किया, गैलीलियो ने। गैलीलियो ने एक दूरबीन बनाई, गैलीलियो ने दूरबीन बनाई और दूरबीन से देखा तो पता लगा कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है, अन्य ग्रह सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो ये जियोसेंट्रिक अवधारणा बेकार हो गई, हेलियोसेंट्रिक अवधारणा अभी तक मानी जाने लगी। लेकिन क्या हम मान्यताओं को साइंस में एक्सेप्ट करते हैं, या मान्यताओं को हम भूगोल में एक्सेप्ट करते हैं, उस पर विकास होता है, मान लेते हैं, लेकिन जब तक वो सही साबित हो रही हैं तब तक, जैसे ही वो गलत साबित होती हैं तो नई मान्यता आ जाती है। चलते हैं नई मान्यता की ओर। हेलियोसेंट्रिक में हमने देखा कि गैलीलियो ने बता दिया कि इनकी चीज सही है। और पृथ्वी के गोल होने के बारे में किसने बताया, ये तो आपको पता ही होगा, अरस्तु ने पृथ्वी को गोल होने के बारे में प्रमाण दिए थे। और आपने सुना होगा कि केपलर ने ग्रहों के संबंध में दिए थे नियम, वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो अभी तक क्या माना जा रहा है दोस्तों, समझना, नोट्स बनाते चलना, तेज नहीं जा रहा मैं, स्लो स्लो चल रहा हूँ। अभी तक हमने देखा कि भाई हेलियोसेंट्रिक क्या है, जियोसेंट्रिक क्या है। अभी तक सौर मंडल को ही ब्रह्मांड माना जा रहा है, लेकिन बाद में पता चला एक हर्सल नामक वैज्ञानिक आए, हर्सल नामक वैज्ञानिक आए जिन्होंने बताया कि सौर मंडल आकाश गंगा का एकमात्र अंश है। अब समझना, अभी तक क्या हो रहा था, पूरे के पूरे सौर मंडल को क्या माना जा रहा था कि ब्रह्मांड है। अब एक हर्सल नामक वैज्ञानिक आ गए और उन्होंने क्या बोला कि सौर मंडल आकाश गंगा का मात्र अंश है। अब क्या माना जाने लगा कि भाई आकाश गंगा ब्रह्मांड है। अब क्या माना जाने लगा, आकाश गंगा ब्रह्मांड है, और उसके चारों ओर जो चक्कर लगा रहा है वो, मतलब इसमें क्या है, ऐसे बहुत सारे सौर मंडल हैं। लेकिन अब धीरे 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 इसमें थ्योरी में विस्तृतता आई,
और एक आए वैज्ञानिक एडविन पी हब्बल। क्या नाम था? एडविन पी हब्बल नामक। हब्बल ने आपने सुना होगा, हब्बल टेलीस्कोप भी स्थापित किया गया है। तो एडविन पी हब्बल नामक वैज्ञानिक आए जिन्होंने बताया, ध्यान से सुनना, जिन्होंने बताया कि आकाश गंगाएं दूर दूर जा रही हैं। अभी तक अपन ने देखा कि पृथ्वी के चारों ओर सूरज चक्कर लगा रहा है, जियोसेंट्रिक। सूरज के चारों ओर पृथ्वी और ग्रह चक्कर लगा रहे हैं तो उसको बोलेंगे हेलियोसेंट्रिक। और फिर पता लगा किसके द्वारा? गैलीलियो के द्वारा कि ये सब अवधारणा सही है। उसके बाद हर्शल ने बताया कि सौर मंडल आकाश गंगाओं का अंश मात्र। अभी अपन पढ़ेंगे आकाश गंगाएं कहाँ से आई, कैसे उत्पत्ति हुई। फिर एडविन पी हब्बल आए और हब्बल ने बोला कि धीरे धीरे आकाश गंगाएं दूर जा रही हैं, ब्रह्मांड फैल रहा है। तब पता चला कि ब्रह्मांड में तो बहुत सारी आकाश गंगाएं हो सकती हैं। आखिर ये ब्रह्मांड क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके बारे में बहुत सारे सिद्धांत दिए गए। लेकिन सबसे ज्यादा, सबसे प्रूव्ड, सबसे मान्य सिद्धांत एकमात्र सिद्धांत है जिसका नाम है महाविस्फोट सिद्धांत। क्या नाम है? जिसका नाम है महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। देखते हैं महाविस्फोट सिद्धांत। अभी अपन देखेंगे क्या होता है महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। इसको थोड़ा मैं साफ कर दूं, फिर आपको इस पर बना के बताऊंगा। अब अपन देखेंगे, एक एक चीज को ध्यान से सुनना। आपको मैं एक अलग ही दुनिया में लेके जाने वाला हूं, अंतरिक्ष में। जब आपको ये चीजें समझ में आएंगी तभी आपको आगे की चीजें समझ में आएंगी कि पृथ्वी पर पत्थर कैसे आए, पृथ्वी पर चट्टानें कैसे बनी, महासागर कैसे आए, कैसे प्लेट विवर्तन की सिद्धांत होते हैं, कैसे भू सन्नति सिद्धांत होता है, कैसे कौन से सिद्धांत होते हैं, पठार कैसे बने। हर एक चीज का आंसर है ब्रह्मांड। तो समझना, अभी तक हमने क्या क्या चीज पढ़ ली? जियोसेंट्रिक, हेलियोसेंट्रिक, हर्शल ने बता दिया पूरा का पूरे नियम, एडविन पी हब्बल ने बता दिया। अब हम वास्तव में एक सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है महाविस्फोट सिद्धांत। महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग मतलब बिग बैंग, एक बड़ा धमाका होगा, ध्यान से सुनना। महाविस्फोट सिद्धांत, तो महाविस्फोट सिद्धांत सबसे पहले बताया किसने है दोस्तों? ये बताया है एक पादरी हुए हैं, पादरी, जिनका नाम है जॉर्ज लेमेंटर। लेमेंटर भी बोल देते हैं, जॉर्ज लेमेंटर भी बोल देते हैं। तो मैं दोनों नाम यहां पर लिख देता हूं जिनका नाम आप ध्यान सुनना, लेमेत्रे या लेमेंटर। लेमेत्रे भी बोल देते हैं, जॉर्ज लेमेंटर भी बोल देते हैं। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका नाम याद रखना है आपको कि महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया है? जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया है या जॉर्ज लेमेंटर ने दिया है। तो सर ये सिद्धांत में होता क्या है? बिल्कुल बारीकी से समझा रहा हूँ, आपको बहुत वीडियो मिलेंगी, आप वहां से देखना हो तो वहां देख लेना, लेकिन यहाँ देख रहे हो ना तो बहुत शांति से समझना इसको। महाविस्फोट मतलब एक कोई ना कोई तो विस्फोट हुआ होगा और विस्फोट से ही पूरी दुनिया निकल के आई है। क्या उस विस्फोट के पहले दुनिया नहीं थी? हाँ, उस विस्फोट के पहले ना दुनिया थी ना समय था, ऐसा बोला था जॉर्ज लेमेंटर ने अपने महाविस्फोट सिद्धांत के अंदर। तो आज से 13.7 लगभग 15 अरब वर्ष, लेकिन आप कोई कोई से एग्जाम पूछ लेते हैं, नंबर पूछ लेते हैं, तो लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले एक बिंदु से पूरे के पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत हुई है। किस प्रकार हुई है देखते हैं एक चित्र के माध्यम से। सबसे पहले एक बिंदु था जिसको बोलते हैं विलक्षण बिंदु। विलक्षण बिंदु या फिर इसको सिंगुलरिटी बोलते हैं, सिंगुलरिटी, एकक। अभी देखते हैं क्या होता है सिंगुलरिटी। धीरे से इसका आकार बढ़ा, देखते हैं क्या होता है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले सिंगुलरिटी, महाविस्फोट सिद्धांत किसने बताया था? जॉर्ज लेमेंटर ने बताया था, बेल्जियम के एक पादरी थे, इन्होंने बताया था। और इन्होंने क्या बताया कि आज से 13.7 अरब वर्ष पहले, 13.7 अरब वर्ष पहले
सारा का सारा ब्रह्मांड की जितनी भी ऊर्जा है, पूरा का पूरा जो घनत्व है, सारी की सारी एनर्जी घनत्व कहाँ था? एक बिंदु पर था। ये बिंदु क्या हो रहा था? इसमें संकुचन हो रहा था, ये बिंदु पास में आता जा रहा था। सारी की सारी ऊर्जा, द्रव्यमान पदार्थ, भारी पदार्थ इसके अंदर भरा हुआ था और ये एक छोटे से बिंदु में था। ये इतना ज्यादा छोटा हुआ कि अपनी ऊर्जा को समाहित अपने अंदर नहीं कर सका और इसमें एक महाविस्फोट हुआ। इसका आकार बढ़ा, ये बढ़ते गया और एक आग का गोला हो गया। आग के गोले में धीरे से विस्फोट हुआ और महज 1.43 सेकंड में 1.43 सेकंड में पूरा का पूरा ब्रह्मांड, बोले तो समय, इससे पहले समय भी नहीं था, समय भी नहीं था। ध्यान से सुनना दोस्तों, ये अपन अभी समझेंगे। सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। सापेक्षता के सिद्धांत में क्या हुआ था? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सापेक्षता के सिद्धांत में बताया था कि बिग बैंग थ्योरी से ही समय की शुरुआत हुई थी। और समय की शुरुआत हुई तो क्या हुआ? आग का गोला था, आग के गोले से धीरे धीरे विस्फोट हुआ। ये इसमें से धीरे धीरे, अभी तक क्या है? अंधकार है, अंधकार है यहाँ। फिर धीरे से धीरे 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 क्या होने लगा? प्रकाश उत्पन्न होने लगा, क्योंकि इसमें से तरंगें निकल रही थी बाहर और हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होने लगा और धीरे धीरे आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। ध्यान से सुनना दोस्तों, क्या हुआ? आज से 13.7 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक छोटे से विलक्षण बिंदु से, जहां सिंगुलैरिटी बोलते हैं, एक बिंदु था, उसमें विस्फोट हुआ। उसी से आज समय, आकाश गंगाएं, हमारी आकाशगंगा कौन सी है, उसके निकट की आकाशगंगा क्या है और आकाशगंगा किससे मिलकर बनती हैं, उसके अंदर जो चार तारे होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं, सौरमंडल क्या होता है, सब पर चर्चा एक एक करके हम करेंगे। तो समय, आकाशगंगाएं, तारे, ग्रह आदि, उल्कापिंड, धूमकेतु, टूटा तारा, ये सारी की सारी चीजों की उत्पत्ति महज इस विस्फोट के 1.3 सेकंड में हो गई थी और आज तक इसमें विस्तार होता जा रहा है। ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ये हब्बल बोल चुके हैं कि ब्रह्मांड में विस्तार हो रहा है, आकाशगंगा एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो ये भविष्य में दूर जाते 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 कभी ना कभी पास में आएंगी और फिर ये आपस में जुड़ती जाएंगी और धीरे धीरे सारी ऊर्जा एक ही बिंदु में समाहित हो जाएगी और फिर एक विलक्षण बिंदु बन जाएगा। मतलब विलक्षण बिंदु से शुरुआत होती है और अंत भी उसी बिंदु में जाकर हो जाता है। स्टीफन हॉकिंस, आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, उन्होंने भी बताया है कि ब्रह्मांड की कोई उत्पत्ति नहीं हुई, ब्रह्मांड एक बिंदु से आता है और बिंदु में ही समाहित हो जाता है। मतलब महाविस्फोट सिद्धांत के बारे में ही वो बोलना चाहते थे या अपनी थ्योरी देना चाहते थे। तो उम्मीद है आपको महाविस्फोट सिद्धांत आपको इतना समझ में आया होगा कि किसने दिया है, जॉर्ज लिमेंटर ने दिया है। समय, तारे, आकाशगंगा, ये सारी चीजें किससे मिलकर बनी है, महाविस्फोट सिद्धांत में पदार्थ फैला हुआ। अब क्या होती हैं आकाशगंगाएं, क्या होते हैं तारे, क्या होता है सौरमंडल, इस पर अपन बाद में चर्चा करेंगे। एक काम की चीज और मैं बता दूं, आपने सुना होगा डार्क एनर्जी का नाम सुना होगा दोस्तों, आपने किसका नाम सुना होगा, डार्क एनर्जी। मतलब हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें हमें जो चीजें दिखाई देती हैं, आकाशगंगाएं, तारे, सूरज, केवल पूरे के पूरे ब्रह्मांड का 4% है, पूरे के पूरे। देखो मैंने इसके लिए आपके लिए डाटा भी इकट्ठा कर रखा था दोस्तों, पूरा का पूरा मैंने इसमें, एक मिनट, डार्क मैटर, मतलब हमारा जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो केवल 4% है, बाकी 96% क्या है, डार्क मैटर है। समझना, देखो आपके दिमाग में थोड़ा सा जोर पड़ रहा होगा, आप सोच रहे होगे क्या चीजें जानना पड़ रही हैं हमें, लेकिन लोगों से अलग होना है और पास होना है तो आपको ये चीजें आना जरूरी है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको देखना है तो आप देखिए, मैं तो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपसे बन जाए। तो ध्यान से सुनना, पूरे ब्रह्मांड में अभी भी आप ये मत सोचना कि हम सब खोज चुके हैं, मनुष्य तो एक कीड़े के बराबर भी नहीं है। इतने बड़े ब्रह्मांड में
4% क्या है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, और जिसमें से हम कुछ चांद तारे खोज पाए हैं। सोचो कितना बड़ा ब्रह्मांड, केवल 4%। बाकी 96% डार्क मैटर है। डार्क मैटर में भी क्या है, ध्यान से सुनना, 76% पदार्थ है, मतलब जिसको हम देख ही नहीं सकते, पूरे ब्रह्मांड में वो पदार्थ है 76%। और बाकी का बचा कितना, 76, इसमें से माइनस कर दो यहाँ, चलो 73%, और ये आ जाएगा 23% आ जाएगा, 7 8 9 3 दूनी 6, 23% क्या होती है, ऊर्जा। ये आप याद रखो चाहे मत रखो, लेकिन सुन लो, पूरे ब्रह्मांड में अभी तक हमें 4% चीजें दिखाई देती हैं, जो नहीं देती क्वेश्चन आएगा। ब्रह्मांड में 96% क्या है, 96% क्या है, तो वो डार्क मैटर है। उसमें से 73% डार्क पदार्थ है और 23% डार्क ऊर्जा है, जिसका हम अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं दोस्तों। तो उम्मीद है आपको महाविस्फोट सिद्धांत के बारे में, अभी तक की ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिल गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आकाश गंगाएं क्या होती हैं, आकाश गंगाएं किससे मिलकर बनती हैं, और तारे क्या होते हैं, तारे में सुपरनोवा विस्फोट क्या होता है, चंद्रशेखर सीमा क्या होती है, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए।